ये भी पता है कि बहुत सारी चीज़ें अभी मुझे भी पता है और वो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया होगा इसमें। जैसे आप अकेले नहीं आ रहे, जोड़ियों में आ रहे हैं और आते ही वो जोड़ियाँ तोड़ी जाएंगी। हर हफ्ते वो अलायंसेस टूटेंगी, हर हफ्ते नई अलायंसेस बनेंगी, आपको साथ में चैलेंजेस करने होंगे। मैं करूँगा नहीं करूँगा वो छोड़ दो, आपको मैं क्यों चाहिए हूँ? आपको क्या लग रहा है कि मैं अच्छा हूँ? मैं गड़बड़ कर दी कोई तो? बट दे वर वेरी कॉन्फिडेंट, दे वांटेड अ डिफरेंट एनर्जी। ऐसे ठीक है, ले लो रिस्क, मैं भी ले लेता हूँ। हाय, दिस इज कुणाल केमू एंड यू आर वाचिंग IWM बज़। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है कुणाल केमू, जो कि अलायंस में किंग की तरह नजर आएंगे। जी हाँ, ही विल बी द होस्ट ऑफ दिस शो। सो फर्स्टली बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे शो के बारे में? काफ़ी न्यू कंसेप्ट है, वी आर विद द क्वेश्चन मार्क्स। सो ये क्वेश्चन मार्क को कैसे आप दूर करना चाहेंगे? ये क्वेश्चन मार्क मेरे भी धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, क्योंकि पहले तो हमने ब्रॉड व्यू की शो अलग कैसे वो देखा। अब क्योंकि मैं 2 दिन वहाँ पे जाके होस्ट कर चुका हूँ, मुझे भी ज़्यादा समझ आ रहा है और मुझे ये भी पता है कि बहुत सारी चीज़ें अभी मुझे भी पता है और वो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया होगा इसमें। ये एक डच फॉर्मेट है जो पहली बार हिंदुस्तान में किया जा रहा है। मुझे इसमें इंटरेस्टिंग ये लगा कि इसमें 2 चीज़ें रियलिटी टेलीविज़न की जो मुझे पसंद है एक साथ है। एक तो ये चैलेंज बेस्ड रिजल्ट्स हैं, तो फिज़िकली आपको चैलेंजेस हैं जो करने हैं, और उसके अलावा द रियलिटी साइड ऑफ इट, कि ह्यूमन नेचर, आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी अलायंसेस, इसमें खास करके कि कैसे आप पहले अकेले नहीं आ रहे, जोड़ियों में आ रहे हैं और आते ही वो जोड़ियाँ तोड़ी जाएंगी और फिर आप अलग अलायंसेस में रहेंगे जिनकी ज़रूरत आपको लगेगी। लेकिन फिर भी विद इन दी अलायंस ऑल्सो आपको कभी कभी अपने बारे में सोच के डिसीजंस लेने पड़ेंगे। हर हफ्ते वो अलायंसेस टूटेंगी, हर हफ्ते नई अलायंसेस बनेंगी, आपको साथ में चैलेंजेस करने होंगे। तो आप कैसे वो रिलेशनशिप बैलेंस करेंगे, नॉट जस्ट उन लोगों के साथ जिनको आप पहली बार मिल रहे हैं, बट उसके साथ भी जिसके साथ आप शो में आए हैं, क्योंकि कभी ना कभी वो आपके अगेंस्ट होंगे। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है इसमें। Was it always yes for this show or you gave a second thought whether to host or not because it's all new format? या बिल्कुल नहीं, मैं इससे पहले भी इसीलिए कभी मैंने होस्ट नहीं किया स्पेसिफिक और रियलिटी शोज़ भी, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था ये कैसे होता है। क्योंकि देखना एक अलग बात है, आप देखते हैं, बट ये एक अलग चीज़ है बिल्कुल। लेकिन मुझे भी लगा कि अब नहीं तो कब। और लकीली इनका भी पहला है, मेरा भी पहला है, तो दोनों पहली बार कर रहे हैं। जब फर्स्ट डे गए स्टेज पे, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? कितना आपके लिए लर्निंग था और वाज लाइक फैमिलियर फॉर यू? आई थिंक 90% लर्निंग था। आई विल बी लाइंग इफ आई से कि मैं बहुत ही कंफर्टेबल था, एग्जैक्टली मुझे पता था क्या ना। नर्वस डेफिनेटली था, क्योंकि पहली बार मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें वो ऐसा नहीं है ना टेक 1 टेक 2 टेक 2। आप गए, अब रियलिटी चल रही है आपकी। क्योंकि इसमें मुझे एक अलग सेटअप पे नहीं हूँ, मैं इस वक्त उस हेडक्वार्टर्स में उनके साथ ही हूँ। जब चैलेंज हो रहा है मैं उनके साथ ही हूँ, तो मैं अलग से नहीं कर रहा कुछ भी। तो एक तो वो पूरे रूल्स को समझना, ताकि वो समझाने लायक मैं खुद बन जाऊँ। उसके बाद उनके जो अलग अंदर, और ऐसा भी नहीं ना कि लाइनें कि उनकी लाइन हो गई अब मेरी लाइन है, इम्प्रॉम्प्टू चल रहा है। और फॉर्मेट कभी इधर उधर गया तो कान में कोई आपके बोल रहा है, तो कभी आपसे कोई बात कर रहा है लेकिन आपके कान में कोई बोल रहा है, तो आपको दोनों को सुनना है और मनूवर करना है। तो थोड़ा ये भी था कि ये मैं कहाँ आ गया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मैं दूसरों को पूछ रहा था क्या ठीक लग रहा था, कि कभी ऐसा तो डियर इन द हेडलाइट्स तो नहीं लगा ना कि कुछ नहीं समझ में आ रहा। बट डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी दैट आई डिड इट, क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर तो है, लेकिन अच्छा है। इट्स मेकिंग मी फील एंड लर्न समथिंग न्यू। क्या मैं कह सकती हूँ डायरेक्शन करने के बाद ये कॉन्फिडेंस आया कि नो यू कैन डू अ होस्ट ऑल्सो, होस्टिंग पार्ट भी अच्छे से हो सकती है? आई थिंक पंगा लेने की कॉन्फिडेंस पूरा गया, क्योंकि तब ये भी था कि अच्छा होस्ट भी नहीं कर रहा, डायरेक्शन भी करूँ नहीं करूँ, फिर वो कर ली। लकीली आई हैड फन डूइंग इट एंड ऑफ कोर्स ब्लेस्ड कि लोगों को पसंद आई फिल्म और अच्छा हुआ। फिर वहाँ से आई थिंक वो मेरा थोड़ा मोड खुल गया रिस्क लेने का, कि तब गाने भी फिर। सो यू गॉट द आइडिया कि क्या हो सकता है? आइडिया से भी ज़्यादा था, आई थिंक ऑल्सो इट वाज लाइक कि यार अपॉर्चुनिटीज़ हर बार और बार बार नहीं आती। तो आपको भी ऐसा नहीं कि आप पहली आई तो आपने ले ली, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई एम ऑल्सो नॉट सेइंग कि द अपॉर्चुनिटी इज नॉट वर्थ मी, एम आई वर्थ द अपॉर्चुनिटी इज व्हाट आई आस्क्ड देम ऑल्सो। आई सेड मैं करूँगा नहीं करूँगा वो छोड़ दो, आपको मैं क्यों चाहिए हूँ? आपको क्या लग रहा है कि मैं अच्छा हूँ? मैं गड़बड़ कर दी कोई तो? बट दे वर वेरी कॉन्फिडेंट, दे वांटेड अ डिफरेंट एनर्जी। ऐसे ठीक है, ले लो रिस्क, मैं भी ले लेता हूँ, लेट्स गो।
बट कुणाल, मैं आपसे जानना चाहूँगी गुस्सा आपको कितना आता है? बिकॉज हमने हमेशा आपको काम कंपोज साइड देखा है, योर कॉमेडी साइड वी हैव सीन मोर, सो इज देयर एनी ऐसा गुस्से वाला साइड जो रियलिटी शो में एक्सपेक्टेशंस होती है? इन्फॉर्मेशन इतनी लूजली नहीं देनी चाहिए क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया तो फिर वो बराबर आपको तीली लगाएंगे जहाँ पे लगनी चाहिए। नहीं, आई थिंक ऐसा कोई बैरोमीटर नहीं है, बट गुस्सा डेफिनेटली आता है। ऐसा नहीं कि मुझे गुस्सा आता नहीं, मैं संत आदमी हूँ, नहीं, मुझे गुस्सा आता है, मुझे रोना भी आता है, मुझे हंसी भी आती है, सारे इमोशन है मेरे अंदर जो समय समय पे बाहर आते हैं। Which was your reality show dream to do? Like कोई ऐसा था शो जो आपको करना था in your initial days, in your initial start of your career? कभी सोचा था कि कोई रियलिटी शो में जाके पार्टिसिपेट करूँ? या ऑफर्स आते थे कि एज अ कंटेस्टेंट? तो मेरे को बिल्कुल था, मेरे से नहीं होगा। मुझे ना स्विच ऑन स्विच ऑफ अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ये काम करता हूँ कि मैं आई विल गो एक्ट कम देन आई वांट टू बी इन माय ओन स्पेस एंड इन माय ओन कंफर्ट, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पीपल हु कैन गो एंड डू दिस, बिकॉज वो एक तो फिजिकली तो ट्रेनिंग है ही, इमोशनली मेंटली भी बहुत ट्रेनिंग है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया भी सेट इन हो जाता है कि आपको इस दायरे के बाहर आप जा नहीं सकते। तो इन अ लॉट ऑफ वेज इट्स लाइक एन एनिमल स्टक इन अ केज, और अब उस केज में पंगे भी हो रहे हैं। आप एक दिन खुश हो, एक दिन नहीं हो, आपको जज किया जा रहा है, आप खुद अपने आप को जज कर रहे हो, फिर जब बाहर निकलते हो तो वहाँ पे आपको अलग जजमेंट मिलता है। सो ऑल ऑफ दैट आई डोंट थिंक आई एम मेंटली इमोशनली prepared to kind of take that on, and I never felt the need to be in it. But yes, I do watch some of them. If not the entire show, like I'll watch an episode or two. I enjoy watching them. And what's nice is कि आपको पता लगता है, और अब इसीलिए मेरे को फ्रंट रो सीट्स मिली हैं, तो मुझे और भी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि ह्यूमन नेचर कमाल की चीज़ है यार। एक चीज़ को 2-3 लोग 4 लोग बिल्कुल अलग नज़रिए से देख सकते हैं। हैज़ यू सेड जजमेंटल? जब ये शो आएगा, ऑन एयर होगा, तो आपको लेकर, शो को लेकर काफ़ी जजमेंट पास होगी सोशल मीडिया पे स्पेशली। किस तरह से रेडी हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए, या फिर डिसएग्रीमेंट्स भी फॉर श्योर होंगे? क्या कहना चाहिए? वो तो देख के ही पता चलेगा। आई एम सेइंग कि अगर आप अपने आप को किसी चीज़ में डालते हैं तो उसके प्लसेस भी होंगे, माइनसेस भी होंगे। आपको दोनों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और ये मतलब नहीं है कि अगर आपके में तैयार था, अभी कोई लड़ाई के लिए भी तैयार होता है बॉक्सिंग मैच में, तो उसको लगती तो फिर भी है जब पड़ता है मुक्का। तो वही है, तो उसकी तारीफ़ें अच्छी भी लगेंगी, और अगर कुछ क्रिटिसिज्म आया तो उससे बुरा भी लगेगा, लेकिन हम अपने आप को उस जगह पे डाल रहे हैं जहाँ पे दोनों चीज़ें आएंगी। तो क्रिटिसिज्म से आप कुछ सीखें और तारीफ़ों से आपको प्रोत्साहन मिलता है। कंटेस्टेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो मुझे रवि जी को देख कर हो रहा है कि वो इतने बिजी शेड्यूल में से भी वो इधर आए हैं और पार्ट लिए हैं। आई थिंक मे बी फॉर हर डॉटर ऑल्सो। क्या कहना चाहेंगे? उनसे मिले तो क्या बातचीत हुई, और शो को लेकर कितना उनके लिए भी एक्साइटमेंट था? आई थिंक शो को लेकर तो सभी एक्साइटेड है। आई थिंक उनके केस में भी, क्योंकि वो बेटी के साथ पहली बार आ रहे हैं, तो उनकी एक्साइटमेंट वो मगर मुझे हमेशा बंदे ना पॉजिटिव एनर्जी वाले लगते हैं। उनकी एक्साइटमेंट हमेशा हर चीज़ को लेकर बहुत अच्छी रहती है। बाकी मैं उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं किया क्योंकि मैं शो में ही मिला। उससे पहले तो जब ये प्रोमो शुरू हुआ तो सिर्फ हेलो हाय हुआ था, और सारे कंटेस्टेंट्स थे नहीं। और जैसे मैंने आपसे कहा कि हर हफ्ते नए कंटेस्टेंट्स आएंगे भी, तो अभी तो अलायंस 1 में कितने कंटेस्टेंट्स हैं और वो कौन है मुझे भी नहीं पता। वो जब तक शो खत्म होगा तब हमको पता चलेगा। बट आई थिंक एवरीबडी इज़ कम इन विद अ ग्रेट एनर्जी, एंड आई रियली होप दे ऑल एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर द शो इज़ फिनिश्ड आर हैप्पी अबाउट what happened, and they enjoyed the show. And they got the experience that they wanted to do. भले ही वो रोलर कोस्टर एक्सपीरियंस हो। अगर बात किया जाए, देयर विल बी अ इमोशनल पार्ट ऑल्सो, जहाँ कंटेस्टेंट काफ़ी एग्रेसिव भी हो सकते हैं और काफ़ी इमोशनल भी हो सकते हैं। कंटेस्टेंट को इमोशनली देखना आपको कितना वो चैलेंजिंग हो सकता है, या आपके लिए काफ़ी मुश्किल घड़ी हो सकता है उनको संभालने के लिए? ये तो जाकर ही पता चलेगा अब, जब आप वहाँ पर जाएगा। और मैं हालांकि हर दिन वहाँ पर नहीं हूँ, मैं वीकेंड्स पे जाऊँगा, बट आई विल बी वॉचिंग इट। एंड इट्स ये वही है कि हम जब टीवी पे देखते थे तो हमको लगता था अरे बुरा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, वो भी। अब मैं वहाँ पर हूँ, ये जब मैं फेस करूँगा तभी पता चलेगा एक्चुअली। अभी तो मैं ऐसी कोई। डू you have more soft corners, like जल्दी पिघल जाते हो आप? शायद, पता नहीं मुझे जेन्युइनली। आई मीन पर्सनल लाइफ में और यहाँ पर क्या होगा मुझे खुद नहीं पता। It's two scenarios. What's next from your side? Is there any particular show or something right now else? I'm most excited and gearing up for my next film release, which is called Vibe, which releases on the 18th of September. So abhi next wahi immediately. Nice. Anything more you want to explore, any genre? I'm very happy right now. I'm getting to do what I want to do. और genre wise तो मेरा कभी limited नहीं रहा। मैं हर एक genre के लिए open हूँ, as an actor, as a director, as a filmmaker.
सो आई एम इन अ गुड प्लेस राइट नाउ, आई एम एंजॉयिंग डूइंग व्हाट आई एम डूइंग. अभी ये है गुलमाल की शूट चल रही है. या वी आर एक्साइटेड फॉर दैट टू. थैंक यू. सिंगल पापा है, वो करना है. तो या ट्रू ट्रू. अगर आपको किसी को लेकर जाना हो ये शो में एज अ अलायंस, वो कौन होगा? मैं खुद ही नहीं जाऊँ. अगर कोई और दो लोगों को, भेज दो रहे हैं? कोई कपल को आप चले अगर जाओ. नहीं आप बहुत वी आर नॉट ज़्यादा- मेड फॉर कैसे रियलिटी शो. जाके पता चलेगा. आप जाके वहाँ पे सबको सवाल पूछो. वाह, नाइस वन. लास्टली वन मैसेज फॉर द ऑडियंस. और एक और चीज़ जानना चाहूँगी, ट्रेलर में कहा गया था कि हर वीक इविक्शंस भी होंगी और कोई न्यू एंट्री भी होगी, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? थोड़ा सा आइडिया इसका. बिल्कुल, जैसे आपने टीज़र में देखा होगा कि इस शो का फॉर्मेट ही ऐसा है कि हर हफ्ते जितने भी एविक्शन होंगे, एलिमिनेशन होंगे, उतने ही नए एडिशन होंगे. तो इस गेम में, इस शो में हर हफ्ते हर वक्त 16 लोग घर में हमेशा होंगे. सो Headquarters एविक्शन विल बी लाइक इन जोड़ी और इंडिविजुअल? ये आपको शो में पता चलेगा. कुछ भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं या और Individual. इंडिविजुअल भी हो सकता है. थैंक यू सो मच कुणाल जी एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच.